हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। और हम आज पढ़ने वाले हैं टिम्बर। हम आज पढ़ने वाले हैं टिम्बर। देखेंगे टिम्बर के मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग पहले टिम्बर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आप लोग को चलते डिस्कशन करने से पहले हम ये बता देते हैं कि ये जो टॉपिक है एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसएससी जेईई के फेवरेट टॉपिक है कह सकते हैं। एसएससी जेईई के फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर साल एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है एनी हाउ। तो एसएससी जेईई के जो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये टॉपिक उनको लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए हम आप लोग का टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं टिम्बर। हम लोग को टिम्बर मिलता कहाँ है, कहाँ से है? हम लोग को टिम्बर ट्री के थ्रू प्राप्त होता है। हम लोग को टिम्बर ट्री से प्राप्त होता है, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। तो देखिए आप लोग को सामने एक मैं ट्री का पिक्चर लाया हूं। जिस पिक्चर में हम देखते हैं कि क्या है, हम लोग ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए ऊपर का पोर्शन जो है उसको क्राउन कहेंगे, क्राउन। ये जो देखिए जो नीचे का पोर्शन है, इसको तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग रूट्स कहते हैं। ये रूट्स हैं, जड़। और ये जो देखिए मिडिल पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन है, इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। ट्रंक। तो बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पर्पस से बिल्डिंग मटेरियल में जो हम लोग यूज करते हैं वो ट्रंक को यूज करते हैं। किसको करते हैं? ये जो है मिडिल पोर्शन, ये जो मिडिल पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से आज मेरा फर्स्ट है इसलिए ज्यादा हेजिटेशन हो जा रहा है। ट्रंक कहेंगे। जो मिडिल पोर्शन है सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग ट्रंक को ही यूज करते हैं। तो देखिए ये था, हम लोग एक ट्री लिए, तो हम लोग को कहाँ से टिम्बर प्राप्त हो रहा है? ट्री से। तो ट्री के मिडिल पोर्शन को हम लोग यूज करते हैं सिविल इंजीनियरिंग पर्पस से। तो देखिए हम लोग ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट हम लोग किए क्राउन, जो अपर पोर्शन है, आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में। सेकंड ट्रंक, ये जो है ट्रंक,
मिडिल पोर्शन है, एंड थर्ड रूट्स जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है। ये था ट्री का कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में स्ट्रक्चर। जो हम लोग ट्रंक हम लोग को मिला, इस प्रकार का जो ट्रंक था मिडिल ऑफ टिम्बर में, इस प्रकार का इस ट्रंक का हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। इसी में हमको ऐसे ऐसे ये नजर आएगा, बस जस्ट इसी को यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग को इजिली समझने के लिए हम एक पिक्चर को लाए हैं, एक पिक्चर को यहाँ पे लाए हैं। तो देखिए, हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर से हम लोग चलेंगे कि सेंटर से हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि पिथ जो है, इसको सेंटर में जो है उसको पिथ कहते हैं, पिथ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, किसी पेड़ का सबसे पहले उत्पन्न भाग, जो जब पेड़ बॉर्न होता है तो सबसे फर्स्ट में जो उत्पन्न होता है वो पिथ ही रहता है, वो पित्त रहता है, वो पित्त में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, किसी पेड़ का सबसे पहले उत्पन्न हुआ पार्ट है, तो ये क्या होगा, ये ब्लैक डार्क कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा पित्त। ये सेंटर मोस्ट पोर्शन है। ये क्या होता है, इसका किसी भी प्रकार का यूज नहीं है ट्री में, पेड़ में पित्त का यूज किसी भी प्रकार से नहीं होता है। ये क्या है, ये डीके पोर्शन है, नहीं तो ये स्ट्रेंथ देगा, नहीं तो ट्री को ग्रोथ होने में ये हेल्प करेगा। ये किसी भी प्रकार से ट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है। चलिए, तो ये हम लोग पित्त के बारे में जाने। अब देखते हैं हार्टवुड। एक्चुअली हार्टवुड हम लोग कहते किसको है, तो देखिए, हार्टवुड जो होता है, हार्टवुड जो होता है वो पित्त के आउटर लेयर पर रहता है। जो ये पित्त है, पित्त के बाहर आउटर मोस्ट लेयर रहेगा। ये क्या होता है कि डार्क इन कलर रहता है। कैसा कलर रहेगा, डार्क। पित्त जो है, सॉरी हार्टवुड है, डार्क इन कलर, डार्क कलर का रहेगा, ठीक है। और देखिए, जब ये डार्क है तो देखिए ये भी डीके पोर्शन है, क्योंकि ट्री को ग्रोथ होने में ये हार्टवुड भी नहीं रिस्पॉन्सिबल है, बट ये क्या करता है, स्ट्रेंथ हम लोग को प्रोवाइड करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है टिम्बर में, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, कठोरता, स्ट्रेंथ देता, मजबूती देता है। तो ये था हार्टवुड। देखिए, हार्टवुड को हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पित्त है, ये जो पित्त है, पित्त, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक सैपवुड है। सैपवुड और पित्त के बीच में हार्टवुड प्लेस रहता है, या कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पित्त, पित्त के बाहर में जो रहेगा चारों तरफ, उसको हार्टवुड कहते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे सैपवुड। सैपवुड, तो देखिए जो सैपवुड है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ये लाइट इन कलर रहता है, लाइट इन कलर, ये हल्का डार्क रहता है, लाइट इन कलर। तो एक कलर में लाइट रहता है, बट इसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज भी है। तो पहले हम इसको बताते हैं, एडवांटेज आप समझ लीजिए। ये जो सैपवुड है वो टिम्बर के ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है, सॉरी ट्री को ग्रोथ करने में
हेल्प करता है, जो ट्री है उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। सैपवुड ट्री को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, बट इसका एक हम डिसएडवांटेज बताते हैं कि ये जो सैपवुड है स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है, और ये लाइट इन कलर रहता है। कलर कैसा रहेगा? लाइट कलर का रहेगा, डार्क नहीं रहेगा, लाइट रहेगा। डार्क हार्डवुड का रहता है। और इसको देखिए एस्टेब्लिश्ड कहाँ पे है। यहां तक तो हम लोग देखे थे कि ये जो है इसके इधर हार्डवुड है। क्या है? हार्डवुड। बट इधर जो है इधर सैपवुड है, यहां से यहां तक सैपवुड रहता है। तो देखिए जो सैपवुड है हम लोग देख रहे हैं कि हार्डवुड, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो ऐसे ऐसे आप लोग देख पा रहे हैं जेली फॉर्म में रहता है कैम्बियम लेयर। तो हम लोग देख रहे हैं कि सैपवुड जो है एस्टेब्लिश्ड है कहाँ? हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर के बीच में। हार्डवुड जो है और कैम्बियम लेयर के बीच में एस्टेब्लिश्ड है। तो देखिए हम लोग तो सैपवुड के बारे में भी देख लिए, हार्डवुड के बारे में भी देख लिए और पीत के बारे में भी देख लिए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कैम्बियम लेयर। देखिए कैम्बियम लेयर क्या होता है कि एक जेली फॉर्म में रहता है कैम्बियम लेयर, जो ट्री को क्या करता है? डिफरेंट मिनरल्स प्रोवाइड करता है, हर एक ब्रांच में, हर एक लीव्स में जाकर भेजता है कैम्बियम लेयर के थ्रू। जैसे कि हम लोग किसी भी ट्री को देखते हैं, उसका क्या करता है, जो ऊपर का हम लोग छाल रहता है, छाल को रिमूव कर देते हैं या किसी चीज से खुरच देते हैं। छाल को किसी चीज से खुरच देने के बाद क्या होता है कि उसको में एक जेली टाइप्स का फ्लो होने लगता है, जेली टाइप्स का फ्लो होने लगता है। और देखिए जो जेली टाइप्स का फ्लो होता है वही तो कैम्बियम लेयर रहता है। तो क्या करता है, जो उसका छाल है, यानी कि हम लोग उसको बार्क कहते हैं, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। जब रिमूव करते हैं तो क्या होता है, जेली टाइप का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो होता है कैम्बियम लेयर, जो क्या करता है, अलग अलग प्रकार का मिनरल्स ट्री को जितना एज पर रिक्वायरमेंट वो क्या करता है, उसको पहुंचाता है। तो ये देखिए इनर बार्क और सैपवुड के बीच में एस्टेब्लिश्ड है कौन? कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर के क्या काम है? और देखिए ये जो है इस सैप का बना होता है, सैप का, जो कि अभी तक ये वुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। कैम्बियम लेयर जो वुड में कन्वर्ट नहीं हुआ रहता है, उस वैसा सैप जो वुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर जैसे ही वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा तो सैपवुड पहले बनेगा। अगर और ट्री ग्रोथ करेगा तो सैपवुड हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर और ट्री ग्रोथ किया तो हार्डवुड पीथ में कन्वर्ट हो जाएगा। यह था कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनर बार्क। इनर बार्क क्या होता है? जनरली इनर बार्क होता है जो अंदर की ओर से इस पर कैम्बियम लेयर पर एक लेयर रहता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। अंदर की ओर से एक लेयर है जो इसको आउटर मोस्ट बाहर फ्लो होने से प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। बाहर की ओर फ्लो होने से ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्टिव कवर होता है, ये प्रोटेक्टिव कवर है। ये था कैम्बियम लेयर, सॉरी इनर बार्क। आउटर बार्क क्या करता है? आउटर बार्क जो एटमॉस्फेरिक एजेंसी रहता है उसको से, जैसे कि डस्ट, सनलाइट, एयर, विंड, ये सबसे प्रोटेक्ट करता है। रेनफॉल जब होता है, फॉल, ये सब वगैरह से इसको आउटर बार्क क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। आउटर बार्क हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है, ये क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक एजेंसी से प्रोटेक्ट करेगा। एटमॉस्फेरिक एजेंसी से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेडुलरी रे। जो मेडुलरी रे आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं पिक्चर में, देखिए ऐसे ऐसे ये क्या करता है?
ये जो है जितना भी एनुअल रिंग्स है सबको होल्ड करके रखे हुए रहता है एक प्लेस पर, एक पार्टिकुलर प्लेस पर। अगर जैसे ही ये मेडुलरी रे अगर इसको होल्ड नहीं करके रखेगा किसी प्लेस पर तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट इसका स्ट्रेंथ पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, इसका जो टिम्बर है या ट्री कहिए या टिम्बर कहिए उसका स्ट्रेंथ पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, या तो स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा क्योंकि मेडुलरी रे डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो हम लोग सब के बारे में एक एक करके पहले पढ़ेंगे। अगर मेडुलरी रे डिस्टर्ब होता है तो जो एनुअल रिंग्स है वो क्या हो जाएगा, अपना पोजीशन से हट जाएगा, अपना पोजीशन से हट जाएगा और उसके कारण इसका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रोटेक्ट करके आप देख रहे हैं ये होल्ड करके रखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या अब 1 बाय 1 करके सबको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। चलिए, तो जैसे कि हम लोग पीत के बारे में बात किए अभी, देखिए क्या है, ये इनर मोस्ट सेंट्रल डार्क पोर्शन है। इनर मोस्ट सेंट्रल डार्क पोर्शन कंसिस्ट ऑफ सेलुलर टिश्यू, जो हम लोग पहले ही हम बताएं कि सेलुलर टिश्यू जो सबसे पहले जो जब ट्री ग्रोथ करता है तो जब सबसे पहले जो पोर्शन सेल्स बनता है वही जाकर सेंटर में क्रिएट हो जाता है। तो इसको सेलुलर टिश्यू डार्क पोर्शन हो जाता है कलर में। देखिए इसका जो शेप है अलग अलग ट्री का अलग अलग होता है। देखिए इट्स वेरी इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ट्री। क्या अलग अलग टाइप का ट्री रहेगा तो उसका पित का शेप साइज अलग अलग रहेगा। इट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ ट्री। ये ट्री का ग्रोथ में किसी प्रकार का एक्टिविटी नहीं करता है। देखिए आपको बताते हैं, पीत को हम लोग और क्या कहते हैं, पीत को हम लोग मेडुला कहते हैं। पीत को हम लोग मेडुला भी कहते हैं, मेडुला। तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि पीत को हम लोग मेडुला कहते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए ट्री का कंपोनेंट्स देख रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे हार्टवुड के बारे में हम लोग अभी स्टडी किए हैं, उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके देख लेते हैं। ये क्या होता है, डेड पोर्शन होता है। पहले ही बता दिए हैं कि ट्री के ग्रोथ में किसी प्रकार का एक्टिव नहीं रहता है, किसी प्रकार से एक्टिविटी नहीं करता है ट्री के ग्रोथ में। ये डेड पोर्शन ऑफ ट्री है। ये कैसा कलर का रहता है, डार्क इन कलर रहता है। ये प्रोवाइड रिजिडिटी, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि इट इज आउटर लेयर सराउंडिंग द पीत। क्या होता है कि ये जो है पीत का, पहले दिखा चुके हैं पिक्चर, चलिए फिर से दिखा देते हैं। ये जो है पीत का आउटर लेयर सराउंडिंग पोर्शन है, सॉरी, ये जो पीत का आउटर लेयर सराउंडिंग पोर्शन है। ये जो पीत आप देख रहे हैं इसका आउटर लेयर सराउंडिंग पोर्शन है, बाहर की ओर सराउंडिंग पोर्शन है। इसी को हम लोग हार्टवुड कहते हैं। देखिए इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, पहले बताए हैं कि ये स्ट्रेंथ देता है, एंड रिजिडिटी ऑफ द ट्री को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये तो हम लोग हार्टवुड का बात कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सैपवुड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग देखें सैपवुड जो होता है कैसा, लाइट इन कलर, और हार्टवुड जो होता है डार्क इन कलर। ये क्या करता है, सो रिसेंटली ग्रोथ, जो ट्री का ग्रोथ होता है उसको में ये एक्टिव रहता है। सैप मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू इट, इसके सहारे सैप कहाँ मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तब जाकर ट्री जो है बड़ा होता है, ग्रोथ करता है। सैप वुड के थ्रू सैप ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, द आउटर लेयर,
जो इसका होता है आउटर लेयर बिटवीन, देखिए किसके किसके बीच एस्टेब्लिश्ड रहता है, हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच ये एस्टेब्लिश्ड रहता है। पहले हार्डवुड आएगा, उसके बाद कैम्बियम लेयर, और जो बीच का पोर्शन है वो क्या है, सैपवुड है। ये क्या है, सैपवुड है, ये सैपवुड है। देखिए इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्ट्रेंथ। हम बताए थे इसका एक डिसएडवांटेज कि ये जो है स्ट्रेंथ के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ द ट्री। देखिए तो हम लोग सैपवुड तक डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कैम्बियम लेयर। देखिए सैप जो होता है, सैप विच हैज इट नॉट कन्वर्ट इनटू सैपवुड। देखिए कैम्बियम लेयर हम पहले बता चुके हैं, उसको कहते हैं जो अभी तक सैपवुड में नहीं कन्वर्ट हुआ है, सिर्फ ओनली फॉर सैप है। जब सैपवुड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या कहेगा, सैपवुड कहेगा। अगर सैप है तो वो कैम्बियम लेयर है। देखिए लिखा हुआ है सैप विच हैज नॉट एट कन्वर्टेड इनटू सैपवुड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए थिन लेयर ऑफ सैपवुड बिटवीन, किसके किसके बीच है, सैप एंड इनर बार्क रिफर्स ए कैम्बियम लेयर। सैपवुड और इनर बार्क के बीच है, सैपवुड इन बिटवीन इनर बार्क, सैप एंड इनर बार्क। तो हम लोग कैम्बियम लेयर डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेडुलरी रे। पहले मैं बताया हूं कि मेडुलरी रे जो है एनुअल रिंग को होल्ड करके रखता है। एनुअल रिंग किसके किसके होते हैं, हार्डवुड, सैपवुड, ये तो आप लोग जानते हो। तो देखिए क्या कह रहा है कि दीज आर थिन रेडियस फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पिथ अप टू द कैम्बियम लेयर होल्ड एनुअल रिंग्स ऑफ द हार्ट एंड सैपवुड इन पोजीशन। एक पोजीशन पर क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। अगर मेडुलरी रे एनुअल रिंग को किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर होल्ड करके नहीं रखेगा तो उसके कारण उसका स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वो जितना टिम्बर का स्ट्रेंथ होता है उतना नहीं मिल पाएगा। हम लोग उसका डिफेक्ट वगैरह भी लगाएंगे, देखेंगे। अभी तो हम लोग देख रहे हैं। देखिए होल्ड द एनुअल रिंग्स ऑफ द हार्टवुड एंड सैपवुड। यहां तक हम लोग देख चुके हैं, हम लोग यहां तक देख लिए हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर। टिम्बर का हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होता है। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। वुड का स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। जो टिम्बर है, टिम्बर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 होता है। देखिए और देखिए जो टिम्बर है वो अपना वेट का 12% मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। तो वो मतलब एक अच्छा क्वालिटी का अप टू 12% तक ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। तो वो एक अच्छा क्वालिटी का टिम्बर रहता है। देखिए वेट ऑफ टिम्बर शुड नॉट एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3। टिम्बर इज ऑर्थोट्रोपिक, shrinks leads along the length its maximum along circumference। देखिए एक कह रहा है कि टिम्बर ऑर्थोट्रोपिक होता है, ठीक है, जो श्रिंक होता है लीस्ट अलोंग लेंथ। जो ये लेंथ है, ये जो टिम्बर का ये लेंथ है, लेंथ तो कम श्रिंक करता है, लेंथ को तो कम श्रिंक करेगा, बट इसका जो सरकमफेरेंस है वो श्रिंक ज्यादा करता है। सपोज कीजिए कि मैं इतना सरकमफेरेंस का एक टिम्बर लाया,
और वो श्रिंक करके इतना हो जाता है। तो लेंथ कम श्रिंक करता है और सरकमफेरेंस ज्यादा श्रिंक करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टिम्बर क्या है? ऑर्थोट्रोपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टिम्बर हैज हाई साउंड कंडक्टिविटी। देखिए उतना भी साउंड का कंडक्टिविटी नहीं होता है, बट एज कंपेयर टू, हम लोग एयर से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, एयर के कंपैरिजन में 2 to 17 टाइम्स मैक्सिमम होता है। अगर सपोज कीजिए कि एयर का 1 है कंडक्टिविटी, तो इसका कितना हो जाएगा 2 से 17 टाइम्स, 2 से 17 के बीच वैरी करेगा, 2 से 17 के बीच वैरी करेगा टिम्बर का, इतना ज्यादा एयर के कंपैरिजन में होता है। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ अलोंग द ग्रेन, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, सपोज कीजिए कि ये जो है इस प्रकार से ग्रेन है टिम्बर का, मैं एक्चुअल में पिक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज कर लीजिए ऐसे में टिम्बर का ग्रेन है ऐसे। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर ये टिम्बर है, देखिए अगर हम इधर से एक फोर्स अप्लाई किए P और इधर से हम लोग 2P अगर फोर्स अप्लाई किए, तो इसके बीच में टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट हुआ। चलिए और देखिए ये क्या है, ग्रेन के अलोंग है, इधर ग्रेन है उसी टाइप में, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ग्रेन के अलोंग है। और देखिए अगर सपोज कीजिए कि मैं ये इधर से फोर्स अप्लाई नहीं करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये मेरा ग्रेन था, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मैं फोर्स अप्लाई करेंगे, तो देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए और देखिए एक मैं ये एक्स्ट्रा बता दिया, देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ अलोंग द ग्रेन 2 से 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अपेक्षा टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 से 4 टाइम्स ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीट कंडक्टिविटी लो होता है। क्या होता है, हीट कंडक्टिविटी लो होता है, बट कंडक्टिविटी अलोंग द फाइबर्स, जैसे कि हम अभी पीछे डिस्कशन किए हैं, ये फाइबर्स था, ये जो है फाइबर है, फाइबर के अलोंग रहेगा, हीट कंडक्टिविटी इज लो। हम सब लोग जानते हैं कि वुड में हीट का कंडक्टिविटी कम होता है, बट फाइबर के अलोंग रहेगा तो 1.8 टाइम्स हो जाएगा अक्रॉस द टिम्बर। टिम्बर का जो फाइबर रहेगा उसके अक्रॉस 1.8 टाइम्स मैक्सिमम हो जाएगा, 1.8 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। अक्रॉस द फाइबर के कंपेरिजन में। देखिए वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब जानते हैं, फोर्स रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। जो टिम्बर है, ये जो टिम्बर है ये क्या करता है,
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रेसिस्ट करने का इसका प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रेसिस्ट करता है। अगर इसको पे एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तब, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन बोलिए एक्सियल डायरेक्शन बोलिए सेम ही है। वेरी हाई कंप्रेसिव फोर्स रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी along the longitudinal axis, longitudinal axis के along अगर इस पर फोर्स अप्लाई होता है तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बियर कर सकता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग कॉलम, पोस्ट, प्रोप्स etc में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वुड कटिंग अक्रॉस फाइबर। तो शेयर स्ट्रेंथ इज 3 to 4 times ग्रेटर देन अलोंग द फाइबर। जब अगर हम वुड को कट करेंगे तो देखिए सपोज कीजिए ये वुड का टुकड़ा है, ये वुड का टुकड़ा है। अगर इसका फाइबर इस प्रकार से है, इसका फाइबर ऐसे अरेंज है, तो अगर इसको हम लोग इसके देखिए इसका थिकनेस के अलोंग अगर हम कट करेंगे, थिकनेस ये है एज कंपेयर टू across the fiber और along the fiber। across the fiber 3 से 4 times ग्रेटर होगा, 3 to 4 times ग्रेटर हो जाएगा, ये याद रखिएगा 3 to 4 times ग्रेटर रहता है। तो हम लोग आज इतना ही डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग रिमेनिंग पोर्शन को तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक अगर आप लोग देख लिए होंगे तो मेरा चैनल टेक्नोलॉजी है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए एंड आई होप आप सब लोग को मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोग को लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।